हेलो एंड वेलकम टू टी विद डॉक्टर अदिति डी कोडिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आयुर्वेदा। हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी है गायनोवेदा की फाउंडर रचना गुप्ता। गायनोवेदा is a self-care online platform which combines Ayurveda, technology, content and community for women's healthcare, especially menstruation. गायनोवेदा की शुरुआत इस हस्बैंड वाइफ डिओ ने की, रचना गुप्ता एंड विशाल गुप्ता। इन्होंने अपनी हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ दिया ताकि वो अपने पैशन गायनोवेदा की शुरुआत कर सके। उन्होंने 2019 में इसकी शुरुआत की विद अ ड्रीम टू मेक आयुर्वेद द वर्ल्ड्स फर्स्ट चॉइस फॉर वुमेन्स हेल्थ फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। तो चलिए सुनते हैं इस डायनामिक पर्सनालिटी रचना गुप्ता और गायनोवेदा की कहानी को। हेलो एंड वेलकम टू टी विद डॉक्टर अदिति decoding entrepreneurs of Ayurveda. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining us today and taking your time. आप आज यहाँ पे हमारे साथ जुड़े इसके लिए thank you so much, ma'am. It's an honor that you are here. थैंक यू अदिति, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू कि आपने मेरे बारे में और गायनोवेदा के बारे में सोचा। सो रियली एक्साइटेड टू बी टॉकिंग टू यू। मैम आपका एक कॉर्पोरेट साइड का बैकग्राउंड रहा है, आपका और विशाल सर का। आपने हैप्पीनेस की खोज बुक भी लिखी है। आपने आई एम रियली एक्साइटेड टू नो द स्टोरी कि आपने और विशाल सर ने अपनी वेल सेटल्ड हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स को छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया एंड दैट टू इन आयुर्वेदा। इसके पीछे की कहानी के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे? यस, इसके पीछे एक्चुअली एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एंड व्हेन वी वर इन आवर कॉर्पोरेट जॉब्स, बोथ विशाल एंड मी, जब हम अपने अपने जॉब्स पर थे, तब शायद हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम आगे जाके ऐसा कुछ चालू करेंगे। सो इट वॉजेंट लाइक दिस वॉज समथिंग एट द बैक ऑफ आवर हेड। लेकिन fortunately for us, there is a reason why we decided to do it. And it actually started with Vishal's backstory of he having to deal with psoriasis, जो एक autoimmune disorder है, और काफी समय तक विशाल को psoriasis की problem रही। So he tried everything possible under the sun, but because he did not get any results, he was obviously very disappointed. And then accidentally he stumbled upon Ayurveda, and he actually got hold of Rajiv Dikshit जी की एक सीडी, जिसमें बहुत डिटेल में उन्होंने काफी घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में एक्सप्लेन किया था अबाउट आयुर्वेदा। And then he also met a very senior आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इन मुंबई, जिन्होंने उनको काफ़ी सारे अलग तरीके के काढ़ा दिया and asked him to do this for almost 4 to 6 months. And Vishal went ahead and did everything that the Ayurveda doctor had asked him to do. And what a miraculous result he got. 6 महीने के बाद जो उनको इतने सालों की सोराइसिस प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से he used to have a lot of difficulties even in his working life, he completely recovered from it. तो वो हमारे जिंदगी में बहुत एक बड़ा माइलस्टोन मैं कहती हूँ उसको अदिति, बिकॉज दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ वेर इन वी वेरी होल हार्टेडली एम्ब्रेस्ड आयुर्वेदा। लेकिन वी वर स्टिल इन आवर जॉब्स, राइट? एंड आयुर्वेदा ने वो करके दिखाया जो बाकी सब ने वाज नॉट पॉसिबल टू अचीव। फिर उसके बाद 2 साल के बाद आई गॉट डेंगू, एंड जब कुछ भी मेरे पे काम नहीं कर रहा था एंड आई हैड टू ओनली टेक पेन किलर्स, दैट्स व्हेन विशाल एक्चुअली ट्रीटेड मी विद आयुर्वेदिक कंकॉक्शंस। उसने आयुर्वेदा के बारे में इतना ज्यादा स्टडी किया था, इतना रिसर्च किया था, उसको एग्जैक्टली पता था कि कौन से हर्ब्स का मुझे अगर काढ़ा दिया जाएगा तो आई विल रिकवर कंप्लीटली विदाउट गोइंग टू द हॉस्पिटल। And I think these two incidents in our life actually made us to be very strong advocates and believers of Ayurveda. और तभी बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स पूछते थे कि यार आपकी जिंदगी में इतना आयुर्वेदा ने बेनिफिट आपने पाया है, सो व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर अस? दैट इज व्हेन वी एक्चुअली थॉट कि यस, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो हमको बेनिफिट मिला है, हाउ कैन दैट गेट मल्टीप्लाइड to not just our friends and family, but thousands and lakhs of people who are dealing with some or the other health problem, whether it's diabetes, whether it's period related, whether it's asthma, arthritis. And that is when वो अंदर की आवाज ने हमें पुश किया कि this is the time that we should do about seriously getting Ayurveda
the recognition and the claim to fame that Ayurveda should truly deserves, which is what prompted us to say goodbye to our successful careers and decide to plunge into building Ayurveda from the ground. वाओ मैम, आई कांट इमेजिन कि इट मस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मतलब एक हार्ड डिसीजन रहा होगा कि इतना वेल से सब छोड़ के एकदम बेस से स्टार्टिंग से शुरू करना। वैसे आयुर्वेदा में इतना आपको रिजल्ट्स मिले, शायद इसीलिए आप इतना अच्छा डिसीजन ले भी पाए। मैम बट मेरा एक सवाल है कि आपने गायनोवेदा ही क्यों चुना, मतलब कि पीरियड एवोल्यूशन को क्यों चुना, फीमेल प्रॉब्लम्स को ही क्यों चुना? आप स्किन, हेयर और या फिर कोई और भी मतलब मेन टारगेट कर सकते थे, बट व्हाट मेड यू चूज कि आपको एक फेमटेक नीच मार्केट को चूज करना है? I think a very, very important question, and actually one of my favorite questions always. I think the answer is fairly simple, and also to that extent, I would say quite solid, because there are two people here, right? There is Vishal and there is me. So Vishal ki khud ki understanding of or his expertise about Ayurveda over a period of time उन्होंने बहुत strong बना ली थी. और मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ में आई हैव ऑलवेज वर्कड विद वेरी लार्ज विमेन सेंट्रिक टीम्स, प्लस आई एम अ वुमन, आई एम अ मदर. सो मैंने खुद महसूस किया है कि जब हमें एज वुमेन जब पीरियड प्रॉब्लम्स होती हैं, we don't even discuss about it, forget about asking on solutions to treat it, right? तो कहीं पर मैंने ये जरूर महसूस किया कि जब इरेगुलर पीरियड्स की बात होती है या पीरियड पेन की बात होती है, पीसीओएस एंड द अदर इरेगुलरिटीज तो अभी ज्यादा सुनने में आया है, लेकिन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज एंड ड्यूरिंग माय कॉर्पोरेट डेज, वी हैड नॉट हर्ड अबाउट पीसीओएस सो मच. लेकिन हम एज विमेन हम अपने हेल्थ को सीरियसली ज्यादा नहीं लेते हैं. हम यूजुअली हमारे फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अपनी खुद की जब विमेन्स हेल्थ की बात आती है तो हम अपने हेल्थ पे उतना फोकस नहीं करते. और मैंने देखा कि जब आयुर्वेदा इतने कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स को जैसे सोराइसिस को ठीक कर सकता है, और चरक संहिता, ये सब स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी देर इज अ 5000 ईयर ओल्ड फॉर्मूला जो लिखा गया है कि ऐसे कौन से हर्ब्स है जिससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो सकता है, पीसीओएस की प्रॉब्लम जा सकती है, कोई अगर इनफर्टिलिटी या कंसेप्शन इश्यूज से फेस कर रहे हैं, हाउ कैन विमेन गेट कंप्लीट रिलीफ, ताकि उनको ये जिंदगी भर ये प्रॉब्लम मैनेज नहीं करना पड़े, वो अपनी जिंदगी खुल के जी सकते हैं. The way they want to, they can pursue their dreams, they can do the kind of job they want to, they can live life in a very healthy and happy manner. That is when we said कि दुनिया में अगर किसी ने नहीं किया है वो चीज विशाल और मुझे करने में बड़ा मजा आता है. And we said let's join hands. So his deep understanding of Ayurveda and my belief of bringing women's health to the limelight, ये दोनों को हमने हमारे पैशन को ज्वाइन करके वी डिसाइडेड टू गिव बर्थ टू गाइनोवेदा. और उसी जर्नी में वी रियलाइज्ड कि बिकॉज इट इज सो स्पेसिफिक टू विमेन हेल्थ, तो हमें एक स्पेशलिस्ट चाहिए इस जर्नी में जो हमारी थर्ड स्ट्रेंथ या को फाउंडर बन सकती है. और इसीलिए इस दौरान इस जर्नी में वी फाउंड और डिस्कवर्ड डॉक्टर आरती पाटिल, who is an MD obstetrics and gynecologist with specialization in Ayurveda, and she joined us हमारी ये मिशन में कि हम चाहते हैं कि Ayurveda should become the first choice of health for women related issues. वाओ मैम, गायनोवेदा की स्टोरी, मतलब इट्स अ रियली ग्रेट स्टोरी दैट सर के नॉलेज एंड आपके विमेन हेल्थ के इस मिशन को जोड़ के गायनोवेदा बना है. मैम, आपने जब गायनोवेदा की शुरुआत की तो इनिशियली आपने टीम बिल्डिंग कैसे किया? बिकॉज एक टीम बिल्डिंग बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी स्टार्टअप का, उसका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और अभी आपने बात की कि आप अपने थर्ड को फाउंडर आरती मैम को लेकर आए, तो हाउ डिड यू मेड योर इनिशियल टीम? Yeah, so finding Dr. Aarti itself was a very different story. वो तो एक अलग ही चैप्टर बन सकता है कोई भी बुक का. बिकॉज आई डिस्कवर्ड हर ऑनलाइन, वो हमें नहीं जानती थी. हम 2018 के पहले कभी जिंदगी में एक दूसरे का हमने नाम भी नहीं सुना था.
ओह! एंड एज कोई कॉमन लिंक भी नहीं था, सो आई थिंक एज कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, एंड एक तरफ हस्बैंड वाइफ है और एक तरफ डॉक्टर आरती है, सो लेकिन किसी के भी मन में देर वॉज नो डाउट कि हम तीनों एक मिशन पे। तो आई थिंक जब आप एक साथ में गोल अचीव करना चाहते हो कुछ भी, तब इट डजेंट मैटर आप अपने किसी के साथ, फ्रेंड के साथ ही जुड़ जाए, इट इज नेचुरल दैट यू जस्ट ब्रिंग पीपल टुगेदर विद द सेम एनर्जी, और वही हमारे साथ हुआ. So that's how Dr. Aarti joined us and became an integral part of Gynoveda. And then because विशाल और मैंने 15 से 17 साल की एक्सपीरियंस है हमें कॉर्पोरेट लाइफ में, तो वी न्यू कि अगर हम इसको डिजिटल फर्स्ट कंपनी की तरह लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें किस टीम मेंबर्स को सबसे पहले लाना पड़ेगा. जैसे कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी, बिकॉज आपको कस्टमर्स के साथ बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज कस्टमर्स आर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर, तो उनको बताने की ज़रूरत है कि आयुर्वेदा ये प्रॉब्लम ठीक भी करता है या नहीं और कैसे करता है. फिर हमें कंटेंट टीम को बिल्ड करना पड़ा, बिकॉज अगेन डिजिटल फर्स्ट मीडियम की वजह से यू हैव टू बिल्ड अ लॉट ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट इन योर कंज्यूमर्स कि आप इस ब्रांड को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं. हमें एक डॉक्टर की टीम क्रिएट की अंडर द एक्सपर्टीज ऑफ डॉक्टर आरती. सो वी हैव अ टीम ऑफ 7 डॉक्टर्स हु आर ऑल एमडी आयुर्वेदा इन फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, एंड वो उन लोगों ने हमें ज्वाइन किया. एंड ऐसे कर करके हमने धीरे धीरे हम 5 मेंबर टीम जो थी हमारी, जब हमने चालू किया था गाइनोवेदा इन 2020, तब से लेके अभी हमारी 50 मैम दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग कि आपने इस पूरी, आपको पहले से एक्सपीरियंस था इसलिए आपने इतना अच्छा टीम बिल्डिंग का आपने पहले से अच्छा किया. बट स्टिल आपने जब गायन की शुरुआत की होगी तब आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स का फेस करना पड़ा होगा. तो आई रियली वांट टू नो कि आपने क्या स्ट्रगल्स फेस किए थे इनिशियल की जर्नी में. इनिशियल जर्नी में तो आई थिंक हमने भंडार ऑफ स्ट्रगल्स, नॉट जस्ट लेस नंबर ऑफ स्ट्रगल्स, वी वर ओनली डीलिंग विद स्ट्रगल्स, बट दैट्स ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग थिंग, और आपको मजा आता है जब challenges आर थ्रोन एट यू एंड यू गेट अ चांस टू डील विद इट. सो आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रगल था जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में मुझे पूछा है, कि आयुर्वेदा और मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये दोनों कभी एक साथ बोले भी नहीं गए थे, राइट. आयुर्वेदा इज ऑलवेज स्पोकन अबाउट व्हेन यू टॉक ऑफ other chronic disorders. Yeah. And so I think the number one difficulties we had was to build awareness about Ayurveda being a very powerful medicine system for treating menstrual and reproductive health. That was the biggest challenge. The second challenge was also to find the right kind of manufacturers, because ye pure this the mission that we are on, उसकी सबसे बड़ी बुनियाद है कि वेदर द प्रोडक्ट और द फॉर्मुलेशन क्या वो सही मायने में ठीक करता है या नहीं, राइट. एंड ऑलरेडी देर इज कॉन्वर्जेशंस कि आयुर्वेदा थोड़े लोग बिलीव करते हैं, थोड़े लोग नहीं बिलीव करते. सो वी वर वेरी क्लियर कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलना चाहिए. मतलब वन, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी सेफ, नेचुरल, एंड सेकेंड थिंग इज जो ये प्रोडक्ट प्रॉमिस करता है कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, अगर आपका वेट कम हो जाएगा, अगर आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, उस 100% इट शुड बी ट्रू. और उसके लिए टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, और उस टाइम पे तो हमारा कोई भी बिजनेस नहीं था, कोई कंज्यूमर नहीं था, तो उस टाइम पे उनको कन्विंस करना कि वो एक हमारी जैसी अर्ली स्टेज छोटी स्टार्टअप के साथ काम करके इसको बिल्ड करे, आई थिंक दैट वाज another struggle. And then the third thing was to find your first set of customers, right, because Yes. कौन आप पे बिलीव करेगा. you were nobody. Gynoveda was not even there till 2020, and suddenly now you see this brand. So I think ये हमारे इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहे हैं.
मैम आपने ये बात की इनिशियल कस्टमर्स की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने इनिशियल कस्टमर्स तक पहुँचते कैसे थे? बिकॉज़ इनिशियली गायनोवेदा को लोग जानते नहीं होंगे, उस पे ट्रस्ट तभी तभी होता है जब एक कस्टमर बेस होता है। तो आपने लोगों का ट्रस्ट कैसे गेन किया और आपने इनिशियल कस्टमर्स को अप्रोच कैसे किया? सो अदिति, हमारे केस में बहुत क्लियर था कि ये स्टार्टिंग जो हमारी जर्नी रहेगी गाइनोवेदा की, दिस इज गोइंग टू बी थ्रू अ D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मीडियम। और उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया, कंटेंट बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज आप कुछ बेच नहीं रहे हो, you are making a woman understand that what problem she is dealing with, उसका आयुर्वेदा में ऑलरेडी एक तोड़ है। और वो आप जब वो मेडिसिन या सप्लीमेंट खाएंगी, वो किस तरह से उनके बॉडी में जाके वो रिजल्ट क्रिएट करेगा। तो आई थिंक कंटेंट के थ्रू जरिए हमने बहुत फोकस किया। इफ यू लुक एट हमारे जो वीडियोस चलते हैं, 60% ऑफ आर वीडियोस इज अबाउट डॉक्टर आरती पाटिल एंड अदर डॉक्टर्स फ्रॉम हर टीम, जो कैमरा पे खड़े रह के जेन्युइनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं टू अ वुमन। एंड सो बेसिकली वी यूज्ड कंटेंट। और जैसे हमारे इनिशियल कस्टमर्स आते गए, हम उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ के वी अंडरस्टूड एवरी लिटिल थिंग, कि क्या ठीक हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है। हमने उनके साथ वेबिनार्स किए, बिकॉज दीज वर द डेज ऑफ कोविड, और उस टाइम पे इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फिजिकली मीट एनी कंज्यूमर। सो हमने बहुत इन्वेस्ट किया आवर टाइम टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स, टू अंडरस्टैंड कि उनको हम और क्या डाइट टिप्स दे सकते हैं जिसकी वजह से उनको फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे जैसे हमारे 50 कस्टमर, 100 कस्टमर, 200 कस्टमर्स होते गए, और हमने उनके साथ जुड़ के उनका हेल्थ ठीक किया, तो उस कस्टमर्स को इतना उनकी जिंदगी पे इसका इम्पैक्ट था कि दे वांटेड टू कम बैक एंड शेयर देयर स्टोरी विद अस, कि पीरियड की प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ही बात नहीं करता, दे वांटेड टू बी द वंस टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। एंड सो वाओ! हमने वही कस्टमर फीडबैक को कस्टमर स्टोरीज में कन्वर्ट किया। एंड आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ रियल विमेन रियल स्टोरीज। मुझे लगता है कि स्टोरीज, विमेन की स्टोरीज आर वेरी पावरफुल। सबकी एक यूनिक स्टोरी होती है, और वो वॉइसेस शुड रीच एवरीवेयर। सो कंटेंट के जरिए हमने कस्टमर एक्विजिशन किया। एंड जैसे जैसे हम कस्टमर्स एक्वायर करते गए, वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम कनेक्टिंग बैक विद दीज कस्टमर्स एंड हैंड होल्डिंग देम। हमने नर्चर किया एक रिलेशनशिप विद दीज कस्टमर्स, ताकि उनको सक्सेस मिले। And that is the way we went on building our consumer base. And then we also formed a Facebook community which is very close to my heart. It's called Circle of Sisterhood. और हमने उस कम्युनिटी में विमेन को इनवाइट किया, ताकि वो बेझिझक अपने हेल्थ के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में, विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक, दे कैन टॉक अबाउट इट। एंड दैट इज हाउ द बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग। वाओ मैम! आपने सिर्फ प्रोडक्ट बेचने को ही नहीं मगर कम्युनिटी बिल्डिंग को भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है एंड कंटेंट तो दैट्स ग्रेट पार्ट ऑफ गायनोविदा। मैम ये बात हो गई हमारे गायनोविदा की, बट अगर दूसरे बिज़नेसेस को भी अगर इनिशियल कस्टमर्स को गेन करें, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने कस्टमर्स को गेन कर सकते हैं? So my learnings is that आप बेचने के पहले you start putting the customer first. आप ये सोचिए कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट क्यों पसंद आएगा, या कोई क्यों पैसे निकाल के आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। सो आई वुड से इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग हु योर कस्टमर्स आर। एक बार आपने अपने कस्टमर्स को अच्छे से समझ लिया, फिर आपकी पूरी जो मार्केटिंग डिजिटल कैंपेन्स होती हैं, वो आप फिर उस हिसाब से उस कस्टमर को अपील करने के लिए बना सकते हैं। एंड अगर आप सही चीज डालोगे, तो आपको सही कस्टमर्स भी जरूर मिलेंगे। राइट मैम। मैम मेरा और एक सवाल था कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में प्लेस करके उन्हें पेशेंट्स तक पहुंचा सकते थे, बट आपने D2C मॉडल चुना।
खुद की वेबसाइट पर लिस्ट किया, सेल्फ फ्री पीरियड टेस्ट लाए, डॉक्टर कंसल्टेशन ऐड किया, कम्युनिटी बिल्ड किया। तो आपने ट्रेडिशनल पाथ को छोड़ के इस बिजनेस मॉडल पर आने के बारे में कैसे सोचा? इसके पीछे क्या मोटिवेशन रहा आपका? सो व्हेन उस टाइम पे 2020 पे जब हम गाइनोवेदा को बिल्ड कर रहे थे, आई थिंक दिस इज प्री कोविड, जस्ट अ लिटिल टाइम बिफोर कोविड हैपेंड, हम बहुत क्लियर थे कि डिजिटल राउट से आप फास्ट वे में यू कैन रीच अ हायर नंबर ऑफ कस्टमर्स। अगर आप ट्रेडिशनल इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, लेकिन हर बिजनेस की एक लाइफ साइकिल होती है, और टू गेट स्टार्टेड विथ to get initial customers, initial feedback from customers, हमको shortest possible time में वो product market fit उसको कहते हैं, वो अचीव करना था। और उसके लिए then we felt that the right thing was to take this route. But having said that, Gynoveda is not only about selling online. Gynoveda is about changing lives of women. और इसीलिए अब वो समय आ गया है जब ऑनलाइन ने अपनी तेजी पकड़ ली है। हाउ कैन वी लुक एट डिफरेंट चैनल्स, उसको ओमनी चैनल अप्रोच कैसे देख सकते हैं कि जहाँ पे भी अ वुमन इन इंडिया फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 55, if she is looking for an Ayurvedic solution for women's health, then we want to be her first partner and her first choice. तो अभी हम ऑनलाइन से ओमनी चैनल पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। ओके मैम। मैम, आपके अकॉर्डिंग आयुर्वेद को फर्स्ट एंड ऑफ ट्रीटमेंट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो आपके अकॉर्डिंग ये कब तक हो पाएगा और इस सफर में आयुर्वेद को और कितना वक्त लग सकता है? ओके, सो आई कांट प्रेडिक्ट कि कितना वक्त लग सकता है, बट आई डेफिनेटली नो वन थिंग फॉर सर्टेन कि इसकी बुनियाद तो हो चुकी है। Our Honorable Prime Minister Modi ji is also talking about making India and making Ayurveda as the first choice of healthcare. और I think उसके around जो भी initiatives आयुष मिनिस्ट्री से भी रोल आउट होने हैं वो भी हो चुके हैं। हमारे जैसे देर आर अदर स्टार्टअप्स ऑल्सो जो सिर्फ आयुर्वेदा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम लेना चाहते हैं। सो आई थिंक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और इसमें भी वही होगा, अल्टीमेटली रेस तो विन करेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड वी होप कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद तो अदिति आपने भी देखा होगा कि एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट डूइंग द आयुर्वेदा वे ऑफ लाइफ to build immunity, to come out of their health problems. So there is enough and more, I think, success जो आयुर्वेदा एज अ मेडिसिन सिस्टम ने ऑलरेडी क्रिएट किया है। It's just a matter of time, and we all have to be patient. We all have to be at it. इसको छोड़ना नहीं है, इस जर्नी को जो हम सब ने मिलके जो ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, इसके ऊपर जम के खड़े रहना है। And we will definitely very soon, I hope and fingers crossed, that Ayurveda does become the primary and the first healthcare option. Sure, ma'am. Soon it's gonna happen. Ma'am, as an entrepreneur, जो नए लोग अभी अपने स्टार्टअप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें कोई 3 बुक्स या कोई 3 टिप्स सजेस्ट करना चाहेंगी? So I think the first thing is कि you have to take the leap of faith. अगर आप बिलीव करते हो कि यू आर एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग which can benefit the world, which can make a difference to people's life, which can make somebody happy, which can make somebody healthy, जो भी हो, I think in simple words, just do it. सबसे पहले है कि आपको वो कदम उठाना है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है, and I'm going to get started on this journey. I think the second thing is have patience. There are no shortcuts to success. टाइम लगता है, और देर आए पर दुरुस्त आए, राइट? वो कहावत है, वो हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। सो डोंट बी आफ्टर शॉर्ट टर्म गेन्स, आप लॉन्ग टर्म का सोचिए, बिकॉज कोई भी अच्छी चीज बनाने के लिए इट टेक्स टाइम, एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इवन टू योर। एंड आई think the third and the most important thing is that
Don't worry about what others will tell you. लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से वे बहुत सारे ड्रीम्स मर चुके हैं। एंड भले वो आपके वेल विशर्स हो, कोई भी हो, आई थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से जिएंगे कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इफ आई डू दिस entrepreneurship, if I do this business, then I think you will never be true to yourself. So yeah, those would be the three things that I can share from my own life and my own experience with others. श्योर, या राइट मैम। मैम, मेरा और एक सवाल था कि आपका गायनोवेदा को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी तक गायनोवेदा काफी एक अच्छे स्टेज पे आ चुका है, बट व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग गायनोवेदा? Okay, we have some very, ambitious aspirations for Gynoveda. Like I told you earlier, we feel that every Indian household where there is a woman, we want to see Gynoveda. And so online तो बस हमारी शुरुआत है to introduce Gynoveda to the world. But अब हम हर जगह पे, omni channel, offline, international geographies, दूसरे कंट्रीज में भी जहाँ पे आयुर्वेदा इज एक्सेप्टेड एज अ मेडिसिन सिस्टम, वी वांट टू गेट देयर। वी वांट टू फोकस ऑन मोर मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स फॉर विमेन। जैसे यंग गर्ल्स हैं, जब वो अपनी फर्स्ट पीरियड मेनार्क स्टार्ट होता है उनका, वी वांट देम टू कैच आयुर्वेदा एट एन अर्ली एज and not wait to get into their 30s and 40s and then do so. उनकी अगर जिंदगी की नींव आयुर्वेदा के बेसिस पे चालू हो सकती है, so you can imagine, Dr. Aditi, how powerful it can be. And so we want to focus on different channels, we want to focus on different geographies, we want to focus on different products, and make Gynoveda and household name in India and globally. वाओ मैम, दैट्स ग्रेट। मैम, आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है, आपने आपका स्टार्टअप भी फेमटेक में स्टार्ट किया है। सो डू यू फील कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप वर्ल्ड में थोड़ा प्रॉब्लम फेस होता है या अभी तक कोई थोड़ा लैग कर रही है? सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये सारा सिनेरियो और लैंडस्केप अबाउट विमेन बीइंग सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स, ये तो पूरी तरह चेंज हो चुका है। If you look around, women are doing everything that one can think of, right? And so पहले तो अपने माइंड में अगर कोई माइंड ब्लॉक है, उसको ही निकाल देना चाहिए, बिकॉज यूजुअली द प्रॉब्लम इज कि हम अपने खुद के मन के साथ जूझते रहते हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशंस, और आप देखते हैं कि दूसरे विमेन फाउंडर्स किस मकाम पे लेके गए हैं अपने स्टार्टअप को, एंड इफ वी शेयर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स विथ ईच अदर, लॉट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस कि हेल्थ केयर में क्या चल रहा है, दूसरे पर्सनल केयर कैटेगरी में क्या चल रहा है, एजुकेशन में क्या चल रहा है, आई थिंक इट विल ओनली लेंड अ लॉट मोर सपोर्ट, एंड नॉट जस्ट फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक कोई भी एंटरप्रेन्योर, whether it is male or female, I think collaboration and building a community where you really discuss about your problems, about your successes, about your failures, I think this will only make the whole ecosystem very strong. Absolutely. So, yeah, I'm totally supporting and cheering all the women entrepreneurs that we have in our country. True, ma'am. This is the era of collaboration and not competition. अब competition से उठ के सब कुछ collaboration पे आ चुका है. Absolutely. And this is the only way to move forward. Absolutely. And I think that, that is where even a lot of magic happens. Because competition में there is always negative energy. Yes. लेकिन आप जब collaborate कर रहे हो, तो I think it's all about positivity and it's all about supporting each other. So like you rightly said, totally the era of collaboration over competition. मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल था, गायनोवेदा के सक्सेस के क्या 3 की फैक्टर्स रहे हैं जिसने आज उसे इतनी ऊंचाई पर लाया है, सारी फीमेल्स की फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया है? So I think the first thing would very clearly be consumer first approach. Very clearly, we exist because our consumers need a solution, right? और हमारे लिए कोई चीज मायने नहीं करता as much as what our consumers want. So I would say consumer first approach and a deep understanding of consumers.
द सेकेंड थिंग अदिति, जिसके ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले ही बात किया था, इज हम कितने ऑब्सेस्ड है हमारी प्रोडक्ट की एफिकेसी को लेके। हम कुछ भी ऐसे कंज्यूम नहीं, हमारे कस्टमर्स को कंज्यूम नहीं करने देते जो हम खुद नहीं कंज्यूम कर सकते, जो हम खुद नहीं अप्लाई कर सकते। सो वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड ऑब्सेस्ड अबाउट प्रोडक्ट एफिकेसी, कि उसमें राइट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, देयर शुड बी राइट प्योरिटी, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस होना चाहिए, there should be enough and more lab testing and efficacy results before we can start marketing the product, I would say. So customer first approach, product efficacy, and third I would think is the entire team that came together. I think the foundation of Gynoveda rests on a solid, we are still a very small team but we are a very solid team, और हर पर्सन बहुत बहुत पैशनेटली डे इन डे आउट काम कर रहा है टू टेक Gynoveda leaps and miles ahead. So yeah, I think these are the three factors. That's absolutely मैम fabulous कि Gynoveda के सक्सेस में ये जो 3 की फैक्टर्स है, टीम एंड देन प्रोडक्ट एफिकेसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एक प्रोडक्ट जो हम खुद यूज नहीं कर सकते वो हम अपने कस्टमर्स को कैसे दे सकते हैं। एंड जो Gynoveda का जो कस्टमर फर्स्ट अप्रोच है, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज मैंने कहीं पे भी देखो Gynoveda के रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखते हैं, लोग अपने एक्सपीरियंस खुद होके शेयर करते हैं, एंड दैट इज द बेस ऑफ इट। थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे साथ जुड़े, हमें वक्त दिया, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आज के इस पॉडकास्ट से एक नया नजरिया मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, नए नए आइडियाज आए होंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग थैंक यू डॉक्टर अदिति, रियली लव द फैक्ट कि आपने ये पॉडकास्ट का सीरीज स्टार्ट किया है, एंड लव्ड टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू टू यू एंड ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू मैम। Thanks.